हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। अब मैं आता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म में आगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपके पास एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो, ठीक है, आपने कोई एफ ऑफ टी है, देखो ये दोनों जो फंक्शंस होते हैं दोनों डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं। तो अगर एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला और वो एफ ऑफ एस आ गया, ठीक, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n इंटू एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी में आपने क्या किया, टी की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नॉर्मली मैंने n के लिए लिया है, ठीक है, ये थ्योरम n के लिए लिखा है, बट जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, 3, 4, 5 ऐसी कोई क्वांटिटी रहेगी तो उसके लिए रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालोगे वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस का क्या करना है, nth डेरिवेटिव जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की पावर n से मल्टीप्लाई हुआ तो टी, तो यहाँ पे क्या करना होगा, n टाइम्स डेरिवेट कर देना होगा, किसको, एफ ऑफ एस को, जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म हुआ था एफ ऑफ टी का। मतलब समझ में आ रहा है आपको, अगर एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस बन रहा हो, ठीक है, देन टी की पावर n इंटू एफ ऑफ टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लाना होगा तो क्या करना होगा, 1 की पावर माइनस n लिखेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, एफ ऑफ एस का n टाइम डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक, ये मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब मैं तो सेकंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। ये क्या कह रहा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, अगर एफ ऑफ टी आपके पास कोई फंक्शन है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, एफ ऑफ एस बन रहा है, ठीक। नॉर्मली हम लोग ये ले रहे हैं कि कोई फंक्शन हुआ उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एस बन गया। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, एफ ऑफ ए टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो जहां पे s है वहां पे क्या करना है, s बाई ए से रिप्लेस कर देना और 1/a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थ्योरम जो है चेंज ऑफ स्केल थ्योरम है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग थ्योरम की तरह वर्क करते हैं थ्रू, ठीक है। तो चलो आते हैं पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म हमको लाना है t इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू साइन टी, ठीक है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लाना है। तो देखो हमारे पास ये फंक्शन कैसा बढ़ रहा है, इसके पहले देखो मैंने आपको पढ़ाया था sin t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर उसमें e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है या e की पावर at का, तो उसके पहले मैंने इस वीडियो के पहले अगले वीडियो में एक थ्योरम बताया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे। फिर हमारे पास थर्ड क्या आ जाएगा कि अगर t का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे t की पावर n था तो यहाँ पे देखो 1 टाइम t का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हम लोग करेंगे, हम लोग ये वाला थ्योरम अप्लाई करने का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ sin t पे, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। तो sin t का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखो sin t का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है a/s² प्लस a स्क्वायर, ये होता है sin t का लैपलास ट्रांसफॉर्म। और a की वैल्यू हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई होता है। t के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 1/2 इक्वल टू 1/s² प्लस 1, ये हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखो अब दो तरीके हमारे पास, ये तो पहले हम t के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल ले, मतलब t इंटू साइन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल ले, फिर e की पावर माइनस टी का उसमें मल्टीप्लाई करके लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल ले बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि पहले हम लोग इन दोनों का e की पावर माइनस टी इंटू साइन टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल ले, देन t वाला कंडीशन अप्लाई करें तो उससे भी हमारा आ जाएगा। तो पहले मैं करता हूँ t वाले कंडीशन को अप्लाई करके लगाता हूँ, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और आपका मन कहेगा तो आप दूसरा तरीका कर लीजिएगा, पहले इन दोनों को निकालिएगा फिर आप इसको, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लाना है, ठीक है। इसको आप एफ ऑफ एस भी मान सकते हो। तो देखो यही तो मैंने बोला था, बेसिकली अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी दिया उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस बन रहा हो, ठीक है, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इंटू साइन टी, वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे देखो t की पावर 1 है, तो यानी कितना होगा, -1 की पावर 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। तो हम उस थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 इंटू डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, ये हो जाएगा आपके पास। अब हम अलग अलग क्वांटिटीज को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डी बाई डी एस,
ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको लिख देना है एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आपका ऐसे ही रह जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, आप लोग नॉर्मली जानते हो ना कि अगर 1 अपॉन कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक, देखो ये माइनस था, ये माइनस था, तो -1 क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अपॉन इतने का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो g ऑफ s मान लो या f ऑफ s मानो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो अब इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे, क्योंकि अभी हमारा क्या है, इसमें e की पावर माइनस टी से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो यही तो लाना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e की पावर माइनस टी इंटू साइन टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी इंटू साइन टी, ये हो जाएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। तो देखो हम लोग क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको क्या समझाता था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको ये बताता था कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म g ऑफ s बन रहा है या f ऑफ s बन रहा है, f ऑफ t का, ठीक है, देन e की पावर माइनस टी e की पावर at इंटू f ऑफ t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, g ऑफ s माइनस a होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा g ऑफ s माइनस a क्या होता था, e की पावर 80 होता था, यहाँ पे a की जगह क्या है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -1 इज इक्वल टू g ऑफ s प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, g ऑफ s प्लस 1, अब इसकी वैल्यू ले जाके वहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, जो हमने g ऑफ s माना था, यही तो हमने g ऑफ s माना है, 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं 2s, s देखो 2s, s की जगह पे क्या हो जाएगा, s प्लस 1 हो जाएगा, देखो यही है, इसी को हमने g ऑफ s माना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू s, s की जगह क्या हो जाएगा, s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद क्या होगा, टोटल का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, अंदर का ब्रैकेट ये एक्सपेंशन कर लो, फिर सॉल्व कर लो, तो और भी ज्यादा सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बाकी आंसर हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। तो इस कंप्लीट का आंसर जो आपके पास आएगा, कंप्लीट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो आएगा 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी क्वेश्चन को अगर आपने समझा होगा तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड, क्योंकि मतलब मैंने इसमें क्या किया, तीनों चारों चीजों को अप्लाई कर दिया है, 3 चीजों को। पहला क्या, साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा मैंने क्या किया, उसमें जो टी का मतलब डेरिवेटिव होने वाला है उसको अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी को। तीसरा मैंने क्या किया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब आप चाहते तो मेरे उल्टे तरीके से भी आप लगा सकते थे। पहले क्या करते हैं, पहले आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ये निकल गया, उसके बाद आप क्या कर सकते थे, वहां पे शिफ्टिंग थ्योरम निकाल लेते हैं, ये आ जाता, फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव वाला कंडीशन लगाते, तो भी आपका सेम ही आंसर आता। आप इसको चेक कीजिएगा। ठीक, अब मेरा ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखो t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, और इसका आंसर यही होगा s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसका भी देखो इजी है। पहले हम क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। देन उसके बाद t का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये वाला थ्योरम लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
मैंने अभी तक जितना बताया मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। मैं आता हूँ आगे नेक्स्ट थ्योरम पे और नेक्स्ट रूल पे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s हो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन आपके पास दिया उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या बन रहा है, f ऑफ s, जैसा कि मैं हर थ्योरम में बोल रहा हूँ, तो इतना आप लोग नोट करके चलिए, ठीक है। कोई फंक्शन दिया उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास कुछ आ गया f ऑफ s टाइप का, ठीक है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t इनटू f ऑफ t, 1/t इनटू f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो क्या होगा, s इंटीग्रेशन की लिमिट होगी s टू इंफिनिटी f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, f ऑफ x रहेगा, f ऑफ x dx, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था, जब t का मल्टीप्लाई हो रहा था। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्या, अगर t का डिवाइड हो रहा है, देन उस केस में आपको क्या करना है, कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। अगर t से डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है, s से इंफिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख देनी है। फिर उसके बाद जो आपने यहाँ पे इसका जो भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था f ऑफ t का, ठीक है, उसको क्या करोगे, x के टर्म में बना के उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तो जो क्वांटिटी आएगी वही आपके पास क्या हो जाएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/t इनटू f ऑफ t का, मतलब t से डिवीजन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास कुछ ये आएगा, ठीक। बट यहाँ पे देखो एक कंडीशन है, वो क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि जो आपके पास लिमिट होगी, लिमिट t टेंडिंग 0 1/t f ऑफ t, ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो ही हम इस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो देखो ये आपके पास, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है, क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t upon t is equal to tan inverse 1/p। देन क्या कह रहा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 upon t। तो sin 80 upon t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको लाना है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखो क्या लिमिट t टेंडिंग 0 ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो लिमिट, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा ही हो रहा है ना, f ऑफ t अपॉन t, t का डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस फंक्शन में, ठीक है। तो f ऑफ t आप sin t को मान लो, तो आपके पास ऐसा ही हुआ, f ऑफ t अपॉन t, तो t का डिवीजन हो रहा है, तो आप इसमें ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट t टेंडिंग 0 sin t अपॉन t, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1 होती है, आप लोग लिमिट निकालना जानते ही हो। sin t अपॉन t की लिमिट t टेंडिंग 0 पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे। चलो बात है क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या, f ऑफ t हमने किसको बना दिया, sin t को। तो आपको सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए, L ऑफ f ऑफ t, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। तो यहाँ पे क्या करना होगा, L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू L ऑफ sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बार बार आपको बताया है। अब आप इसके मतलब क्या हो सकते हैं, धुरंधर हो चुके हैं, इसको आप आसानी से लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1, ये हो गया आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपको क्या करना है, लाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t इनटू sin t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। इसके लिए मतलब मैंने क्या बोला है आपको इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी होगी s टू इंफिनिटी, उसके बाद फिर क्या करना है, f ऑफ x, तो ये बस आप इसको f ऑफ s मान रहे हो, तो जब इसको f ऑफ x करोगे तो क्या हो जाएगा, s की जगह पे x हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये तो f ऑफ x होगा, ठीक, इनटू dx, ये हो गया। अब जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी यहाँ पे ये p नहीं s रहेगा, ठीक, s रहेगा। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होगा, tan इनवर्स, देखो 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, h टू इंफिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी को पुट करने का काम करते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s हो जाएगा, ठीक। और आप ये जानते हो कि tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, माइनस tan इनवर्स s। और देखो π/2 माइनस tan इनवर्स s ये किसके इक्वल होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स s का, ठीक है। अगर ये cot इनवर्स s के इक्वल हो गया तो अगर इसका आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/s। यहाँ पे देखो दो चीजें नहीं आई है, पहली क्या आई है, π/2 माइनस tan x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x,
इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स एक्स। पहली चीज तो ये होती है आपके पास, ठीक, और दूसरी चीज आपके पास क्या होती है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1/x। ये चीज, ये आपको दो चीजें याद रहनी चाहिए, तो मैंने वहां से ये चीजें आपके पास लिख दी है, ठीक। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो हमारे पास क्या कर रहा है, अगर ये चीज पहले तो यही हमको प्रूफ करना था, तो फर्स्ट थिंग हमने प्रूफ कर दिया ना, पहला तो हमको यही प्रूफ करना था L ऑफ sin t अपॉन t। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया था, क्या प्रूफ करना था, tan इनवर्स 1/s। ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, किसको हमको करना है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक चीज इसके पहले पढ़ाया था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या था कि L ऑफ f ऑफ t अगर f ऑफ s हो, ठीक है, देन आपके पास मैंने बोला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at। ये बोला था ना कि अगर f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s हो, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/a f ऑफ s/a, यही होगा। ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलो वही चीज मैं आगे करता हूँ, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आगे, इसका लाना है। तो देखो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं a इंटू साइन at अपॉन at। देखो ये क्वांटिटी यही है या नहीं है, क्योंकि ये देखो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही चीज अंदर का बचेगा, और इसी का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना, तो इतना लिख सकते हैं। और ये देखो किसके इक्वल है, अगर आप देखो f ऑफ t आपने ये माना हो, f ऑफ t अगर आपने ये माना हो sin t अपॉन t, देन ये क्या होगा sin at अपॉन at, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a इंटू एल ऑफ f ऑफ at, इसके जैसा बन रहा है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा, a इंटू एल ऑफ f ऑफ at। ये क्वांटिटी देखो कुछ ऐसी ही बन रही है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a इंटू क्या हो जाएगा 1/a इंटू f ऑफ s/a, ये होगा f ऑफ s/a। तो अब जहां जहां पे देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास यही है, तो इसी को आप f ऑफ s मान सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो इस a से ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा है f ऑफ s/a, तो क्या होगा ये tan इनवर्स, क्योंकि यही तो आपने f ऑफ s बना है 1/s/a, ठीक। अभी देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a/s। तो देखो यही चीज आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आंसर कैसे मैंने लाया, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीजें यूज हुई, पहला क्या हुआ t का डिवीजन वाला रूल यूज हुआ है, दूसरा हमने क्या किया, जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर at हो जाए, L ऑफ t पता है हमको, L ऑफ at लाना हो तो हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों तरीके आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा हो आपको, और अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।